श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 71 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 72वां अध्याय। वह घोड़े पर चढ़े चढ़े ही घोगा राणा बोले, महाराज यह सब क्या? कहकर दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया और घोड़े से उतरकर धरती पर बैठ गए। उनके नैनों से नीर बहने लगे, परंतु राणा उन्हें देखते ही हर्ष के साथ बड़े उल्लास से बोले, नंदीदत्त जी ठीक समय पर आ गए। अब काम की बात सुनो, क्योंकि समय बहुत ही कम है। परंतु पहले धर्म गजदेव की वार्ता सुनाओ। नंदीदत्त बोले, अन्नदाता महाराजा धर्म गजदेव पुष्कर के मैदान में बैठे दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, अगर महमूद बाबा की चौकी लांघकर यहाँ आ पहुंचा तो जिंदा लौटने नहीं पाएगा। घोगा राणा की खुशी का ठिकाना न रहा। तब उन्होंने नंदीदत्त से कहा, आप हमारे कुल गुरु के साथ साथ राज्य मंत्री भी हो। मेरा अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से करना, और अगर रणभूमि से सज्जन सिंह या सामंत सिंह दोनों में से कोई भी बचकर आ जाए तो उनका राज तिलक उसी भांति करना जैसा आपके पिताजी ने मेरा 70 साल पहले किया था। इतना कह उस वीर वृद्ध ने अपनी आंखों से निकला हुआ नीर पोंछ डाला। नंदीदत्त की धबल दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उसी समय घोगा राणा ने सिंह बने हुए चौहान कुल की ललनाओं को कुमकुम अक्षत से चावल हाथों में लिए झरोकों की खाई में खड़े पाया। तब वह उस स्वर से बोले, तुम चलो पुत्रियों, हमें भी आज कैलाश गमन करना है। तुम सब पहले पहुंचकर हमारे आने पर इसी अक्षत और कुमकुम से हमारा स्वागत करना। इस शुभ कार्य में अब अधिक देरी नहीं करनी है, कुछ ही पलों की तो बात है। इतना सुनते ही सभी ललनाएं मंगल गान गाने लगी। नंदीदत्त ने आगे बढ़कर कुमकुम का तिलक राणा जी के भाल पर लगाया और उस स्वर में कहा, नर शार्दुल चंद्र दिवाकर, तेरा यश सदा अमर रहे। बाहर सेना ने जयनाद किया और राणा जी ने अश्व पूजन कर अश्वारोहण किया। तभी महलों से फूलों की वर्षा हुई और सभी वीर मंदिर के आंगन में आकर जमा हो गए। राजा जी ने कहा, सेवक, व्यापारी और बीमार पहले बस्ती से बाहर सुरक्षित जगहों में चले जाएं, और जो भी जीवित रहना चाहे वह अपने स्त्री पुत्रों सहित वहां से मनमानी सामग्री लेकर सकुशल चला जाए। काफी देर प्रतीक्षा करने पर भी कोई व्यक्ति बस्ती छोड़कर अपनी जान बचाने को राजी न हुआ। राणा ने जब चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई तो सभी जनता की केसरी पागे सिरों पर बंधी हिलोरे ले रही थी। तभी राणा ने राघव मल गढ़वी को पुकार कर कहा, राघव द्वार खोल दे। धीर, आज से यह तेरा गढ़ हुआ। रागमल्लव ने तलवार को अपने दांतों में दबाकर कहा, नहीं अन्नदाता, मैं तो इन्हीं चरणों में मरूंगा। गढ़ गुरु को ही समर्पित कीजिए। फिर पुरोहित जी बोले, नंदीदत्त जी, गढ़ अंतपुर और हमारी कुल मर्यादा के रक्षक एक आप ही हो। नंदीदत्त बिना उत्तर दिए ही उस भीड़ भाड़ में घुस गए और अपने युवा पुत्र को साथ लाकर राजा के सम्मुख करके बोले, महाराज, मैंने आज तक आपकी सब ही आज्ञाओं का पालन किया है। मैं आपका कुलगुरु हूँ। मुझे इसी समय गुरु दक्षिणा दीजिए। मांग लीजिए गुरुदेव, मैं क्या आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा? ऐसा आपने क्यों सोचा? नंदीदत्त बोले, तो अन्नदाता, यह मेरा युवा पुत्र आपकी शरण है। आपने अपने कुलगुरु को सारे भार सौंप दिए हैं और मुझे साथ चलने से रोक दिया है। मैं राजाज्ञा पालन करूंगा, परंतु मेरा यह पुत्र आपके साथ रक्त बहाएगा। यह शस्त्र चलाने में निपुण नहीं है, पर है तो युवा। शत्रु एकाएक इस वीर की हत्या न कर सकेगा। राणा जी बोले, नहीं नहीं नंदीदत्त जी, क्या आपको अपने वंश की कतई भी चिंता नहीं है? महाराज, आप निश्चिंत रहें। वंश चलाने को मेरा पुत्र मेरे पास है। उसे मैं अपनी छाती से लगा कर रखूंगा। उसकी रक्षा करने वाले भगवान सोमनाथ हैं। राणा जी ने घोड़े से उतरकर नंदीदत्त के युवा पुत्र को गले से लगाया और अपनी तलवार उसकी कमर में बांध दी। फिर उसे घोड़े पर बिठाकर हाथ का सहारा देते हुए बोले, चलो पुत्र, जो भाग्य मेरे सज्जन और सामंत को नहीं मिला वह आज तुम्हें मिलेगा।
महादेव की जय जयकार से चारों दिशाएं गूंजने लगी और चित्कार करता हुआ किले का दरवाजा खुल गया। तभी विषधर सर्फ की तरफ फुंकारती हुई यह मर मिटने वाली छोटी सी टोली गोगागढ़ के सिंह द्वार से निकलकर युद्ध करने को आगे बढ़ी। अमीर ने देखा तो वह विमुड़ सा देखता ही रह गया। इस प्रकार अपनी इच्छा से मरने का अर्थ वह मलेच्छ क्या कभी समझ सकता था? परंतु चतुरगण बांकुरों की तरह वह छोटा कटक पैंतरा बदल कर घूम गया। महमूद ये कदापि नहीं चाहता था कि राजपूत पीछे से आकर के उसकी सेना को तितर बितर कर दे। उसने तुरंत ही रसद और पानी वाले ऊंट तथा अशरफियों से लदे हाथी तथा सेना का एक मुख्य भाग मसूद सिपलहसार के अध्यक्षता में शीघ्रता पूर्वक मरुस्थली में प्रविष्ट कर दिया। सेना के दूसरे हिस्से को, जिसमें ऊंट, हाथी और तीरंदाज थे, अपने प्रमुख गुलाम समरू की कमान में आहिस्ता आहिस्ता व्यवस्था कर मरुस्थली से आगे बढ़ने की आज्ञा दी। इसके बाद चुने हुए 12,000 सरदारों को लेकर वह बाज की माफिक राजपूतों पर टूट पड़ा। गिने चुने राजपूत चौगने 5 गुने मलेच्छों को मार आप भी धराशायी होने लगे। अकेले घोगा राणा के सिर पर सैकड़ों तलवारें छा गईं। परंतु यह तेजस्वी वृद्ध वीर जिस प्रकार वीरता से तलवार चला रहा था, उसे देख गजनी का दैत्य भी हैरान हो गया। उसने बहुत कोशिश की वृद्ध राणा को जीवित ही पकड़ लिया जाए, परंतु यह किसी भांति संभव न हो सका। राणा जी की केसरिया पगड़ी तलवारों की छाया में चमक चमक कर उछल रही थी। इसे युद्ध न कहकर साका ही कहना चाहिए। महमूद के दिल पर इस साके का काफी प्रभाव पड़ा। घोगा राणा के सम्मान में उसने अपनी तलवार भी म्यान से बाहर नहीं निकाली। देखते ही देखते 800 राजपूत और 300 अक्षय वीर दुश्मन के 10 गुने जवान काटकर आप भी कट मरे, जिनमें घोगा राणा के पुत्र, पौत्र और परिजन भी शामिल थे। श्री गोगा महापुराण 72वां अध्याय समाप्त। अब 73वां अध्याय। उधर गोगागढ़ की नारियों में भी वीर बालाएं एकत्रित थीं। आज उनमें रानी दासी और छोटे बड़े का कतई भेदभाव नहीं था। प्रत्येक युवती ने नखशिख से श्रृंगार कर रखा था और पूजा के थालों को हाथों में उठा रखा था। नारियल, रोली और पुष्पों से अपनी गोदियों को भर रखा था। अपने कुलपुरोहित नंदीदत्त के आदेश के इंतजार में थी। तभी नंदीदत्त ने आकर आवाज लगाई, चलो बेटियों, तुम्हारी भी बारी आ गई। मंगल गान करती हुई, नारियल छलछलाती, फूल बिखेरती हुई गोगागढ़ की सभी वीर बालाएं पंक्ति बनाए मालिक चौक में आकर चिता के चारों ओर खड़ी हो गईं। नंदीदत्त की आंखों से मोतियों की तरह टप टप आंसू गिर रहे थे। मरे मन से सभी कुलवधुओं ने चिता का पूजन कर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और अपने कुल देवता शिखी को प्रणाम कर अपने अपने पतियों के पैर गोदियों में लिए हुए सभी सुंदरियां चिता पर जा बैठी। नंदीदत्त का अंग अंग कपकपी के कारण बुरी तरह कांप रहा था और आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। तब भी उन्होंने रोते रोते मंत्र पढ़े और कांपते हाथों से चिता में आग लगाई। चिता शीघ्र ही अग्निवाहक घी, सामग्री, चंदन के सहयोग से जलने लगी। कुछ अबोध बालाएं वेदना को सहन न कर चिल्ला उठी। उन बालाओं का दुख देख देख नंदीदत्त भी चिता में कूदने लगे। तभी उन्हें ख्याल आया कि घोगा राणा और उनके साथियों के शव रणभूमि में पड़े हैं और मुझे ही वहां पहुंचकर उनका दाह संस्कार करना है। परंतु वह वहीं चिता के निकट भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तभी यवन सैनिक गढ़ में घुस आए। उन्हें किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। नंदीदत्त मूर्छित पड़े, कुछ होश में आ रहे थे और दुश्मनों की खटपट सुन रहे थे, परंतु उनमें उठने की शक्ति न थी और वह फिर मूर्छित हो गए। जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो 8 पहर बीत चुके थे। किसी जीव जन का वहां नामो निशान भी न था। वह जलकर चिता पर पहुंचे और चिता बुझ चुकी थी और अग्नि अभी गर्म थी। फिर उन्होंने देखा कि मंदिर गिरा दिया गया है और शिव पार्वती की मूर्तियों को तोड़ डाला है। दुश्मन जलती चिताओं में महिलाओं को देख भयभीत हो वहां से भाग गए। उनके पल्ले कुछ भी न पड़ा।
इसके बाद जब नंदीदत्त ने बुर्ज पर खड़े होकर देखा तो दुश्मन का दूर तक नामो निशान भी न था। नंदीदत्त दुर्ग से आहिस्ता आहिस्ता उतरकर दुर्ग से नीचे आ गए और रणभूमि में पहुंच गिद्ध और कौवों को भगाया तथा बड़ी मुश्किल से घोघराना का शव लाखों के ढेर में से निकाला और अपनी पीठ पर लाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर पवित्र किया। इधर उधर से सामग्री एकत्रित कर उनका दाह संस्कार किया। सबका दाह संस्कार करना असंभव था, इसलिए हिंदू मुस्लिम सभी लाशों को मरुस्थली की रेत में दबा दिया और अपनी अंजलि में जल लेकर मंत्र उच्चारण करके तर्पण किया। परंतु अभी भी इस कर्मनिष्ठ ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा नहीं हुआ था। ज्वर की जलन और भूख प्यास के कारण उसका अंग अंग बेचैन था। 16 पहर में ये पंडित मरने जलने वालों के अधिक यातना सह चुका था। तब भी उसने दुर्ग में आकर गंगा जल से चिता को ठंडा किया और अस्थि और राख को वहां से साफ कर मानिक चौक में गाड़ सबका श्राद्ध तर्पण और उनकी मुक्ति के लिए शांति पाठ किया। उन्हें घोघराना के वह शब्द याद आ रहे थे, अंतपुर आपका और महमूद मेरा। फिर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने दुर्ग का द्वार बंद कर पुल तोड़ दिया। अब हम भारत के पतन के दिग्दर्शन कराने का कारण बताते हैं, जो हमें अब से बहुत पहले बताना चाहिए था। गोगा वीर के थानेश्वर से चले जाने के बाद हिंदू समाज में भारी परिवर्तन हो रहे थे और उनके पुत्र राजाओं के बाद किस प्रकार देश की सभ्यता और विचारों में परिवर्तन आया। हिंदू समाज पूर्ण रूप से परिवर्तन के वशीभूत हो चुका था। हिंदुओं का दृष्टिकोण बदल चुका था और इसके परिणामों पर लोग कतई ध्यान नहीं देते थे। अब आपको भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि वर्णन विचारधारा के इस काल में हिंदू और राजपूत समाज का क्या संबंध है। उसके लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया अधिक स्पष्ट होते गए। सभी राजपूत राजाओं का यह उद्देश्य हो गया कि मैं ही चक्रवर्ती नरेश कहलाऊंगा, चाहे इसके लिए उपाय करना आता हो या नहीं। इसी कारण से यह राजा लोग आपस में निरंतर युद्ध करते रहते थे। इन्हें न देश की महिमा से मतलब था और न उच्च आदर्शों द्वारा अपने कर्तव्य पालन का ज्ञान। अपने भाइयों का बलिदान करके अपनी महिमा बढ़ाने के कारण ही यह होता था। दूसरा आदर्श जिसे यह परम आवश्यक समझते थे, अनेक विधियों के संस्कार करने के बाद और तीर्थ यात्रा करके मंदिरों और पुजारियों को होड़ा होड़ी अधिक दान देना रह गया था। इसीलिए यहाँ मंदिरों में अपार धन जमा हो गया था, जिसने महमूद गजनबी जैसे लुटेरे की सोच को हरा भरा कर दिया था। स्मृतियाँ जो उस समय से बनी, उनके कर्तव्यों का भार हिंदुओं पर भी थोपा गया था। धर्म का उद्देश्य उच्च विचारों और चरित्रवान होने का है, पर इन्होंने तो मनुष्य मात्र की सेवा करने तक को भुला दिया था और उसकी जगह अंधविश्वासों ने पकड़ ली थी। समस्त हिंदू राज्य और जनता मतवाली होकर बड़े बड़े मंदिरों को बनवाकर और उसमें अपार संपदा भरकर ही अपने कर्तव्यों को पूरा समझने लगी थी। बन्ने जी ने दोनों पर ही ब्राह्मणों को दान देने और ब्राह्मण भोजन कराने में ही अपने और अपने परिवार की मुक्ति का साधन समझने लगी थी। राजा और संपन्न व्यक्तियों ने इन उद्देश्यों के लिए अपार धन देकर देश की संपदा का कितना भारी दुरुपयोग किया था, जिसकी वजह से देश में अनेक देवी देवताओं की बढ़ोतरी होती चली गई। सबसे अधिक मंदिर शिव, विष्णु और दुर्गा के बने। उस काल के अनेकों शिलालेखों से पता चलता है कि तीर्थयात्राओं, ब्रह्मभोजों, दान दक्षिणा में धन और समय का कितना दुरुपयोग उस समय होता था। ब्राह्मणों के बहकावे में आकर राजपूत राजा उनका पूर्ण विश्वास करने लगे थे कि हमारा भारत परमात्मा का चुना हुआ देश है, जो एकदम सुरक्षित है। भगवान हमारे मंदिरों में विराजमान होकर हमें धन संपदा देने की नित्य दया करते हैं। जनता के दिलों पर अपना सिक्का जमाने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना करके हर मनुष्य की जाति अनुसार नियम बना दिए थे, जिससे कोई जरा भी इधर उधर ना हो। किंतु ब्राह्मणों ने अपने लिए सारी ही सुविधाएं रखी थी। भारत के लोगों ने उनके कहे को ब्रह्म वाक्य समझ ऐसी रचनाएं रची, जिससे जातियों का परस्पर मेल और शादी विवाह आदि
सभी असंभव हो गए। श्री गोगा महापुराण 73वां अध्याय समाप्त। कल 74वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।